गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। सब लोगों ने देखा इससे पहले वाले वीडियो में कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बायो-सेवर्ट का नियम एक्चुअली में था क्या। तो आपने ऐसे ही लिखा था dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट के नियम में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में बहुत आसानी से इसे निकाल ले आए थे। आप उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके अनुप्रयोग देखते हैं। तो पहली बात तो इसके अनुप्रयोग कई हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग है वो है वृत्तीय धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले वृत्तीय धारावाही चालक बना लेते हैं। ये देखिए, एक हमने वृत्तीय धारावाही चालक बना लिया और इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम लोग क्या करते थे कि कोई भी जो धारावाही चालक है उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं जिसे हम लोग डीएल कहते थे, और यहाँ से केंद्र की दूरी हम लोग आर ले लेते थे। ये देखिए, आर ले लेते थे। तो जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु से धारावाही चालक के कहीं पर एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग ले लेते हैं, और साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि ये कोण भी 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है। ये आप जानते हैं जो परिधि होती है उससे त्रिज्या का कोण 90 डिग्री रहता है। चूंकि हमने बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया इसलिए वो 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर आप इसका मान रख के देख लीजिए, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपान आर स्क्वायर। अब हमें आप बताइए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आइडियल इंटू 1 अपान आर स्क्वायर। अब देखिएगा कि इसमें ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसकी वजह से हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकालनी, हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है पूरे तार की वजह से। ये वायर जो है गोल गोल, इन सब के वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आप जानते हैं जब आपने छोटा सा टुकड़ा लिया है तो छोटा ही चुंबकीय क्षेत्र आएगा, लेकिन जब हम ये पूरा तार ले लेंगे तो कुल चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। इसका तरीका क्या है याद कीजिएगा, हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी। अगर नहीं याद आ रहा तो यहाँ समझ लीजिए, कोई छोटा टुकड़ा, छोटा एलिमेंट लेते हैं, इन छोटे छोटे टुकड़ों को, बहुत सारे टुकड़ों को इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं या इनका समाकलन कर देते हैं। ये जो डीएल लिखा है ये इसे अवकलन बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में, और जब इन छोटे छोटे टुकड़ों का समाकलन कर देते हैं तो आप समझिए इन्हें एक बार एक विशेष मैथमेटिकल टूल से हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ने का ढंग है। तो आप यहाँ आ जाइए, अगर हम म्यू नॉट अपान 4 पाई इनको इधर इंटीग्रेट कर दें, इधर इसे इंटीग्रेट कर दें या समाकलित कर दें, देखते रहिएगा, आइडियल बटे आर स्क्वायर। जब कोई मात्रा, कोई कांस्टेंट होता है तो क्या उसे हम इंटीग्रेट करें? नहीं, उसका तो मान नियत रहेगा, उसे इंटीग्रेट करने का कोई मतलब नहीं। तो ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन रहने दें। आप बताइए म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट है, नियत है कि नहीं है? नियत है। दूसरा देखिए, आई, ये वैद्युत धारा इसमें जितनी बह रही थी उतनी ही रहेगी कि घटती बढ़ती रहेगी? उतनी ही रहेगी। ये दूरी देखिए आर, जो यहाँ केंद्र से डीएल तक की दूरी है या त्रिज्या है, ये कोई घटने बढ़ने वाली है? नहीं घटने बढ़ने वाली है। तो इन्हें तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, आई अपान आर स्क्वायर। फिर इंटीग्रेशन करना किसको है? इन छोटे छोटे टुकड़ों को ही तो जोड़ना था, ये छोटे छोटे डीएल ही तो जोड़ के पूरा तार लेना था। तो सारे जब डीएल जुड़ जाते हैं तो ये हो जाता है बी, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर। ये डीएल आप जोड़ दीजिए, सारे टुकड़े ऐसे जोड़ करके ये पूरा तार ले लीजिए
तो इस तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, जिसमें पाई से पाई कैंसिल, आर का एक स्क्वायर कैंसिल और 2 से 4 यहाँ 2 रह जाएगा। तो आप इसे यहाँ मेंशन कर लीजिए साफ दिखने के लिए, B = म्यू नॉट I अपान 2R, ऐसे हो जाएगा। और हमें आप साथ में ये भी बता दीजिए कि अगर ये कुंडली एक ना होकर बहुत सारे इसमें राउंड है, इस कुंडली में बहुत सारे राउंड हैं मान लेते हैं, और कितने राउंड है N, तो इसके केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा म्यू नॉट Ni अपान 2R। इसका मतलब है जितने ही राउंड होंगे उन राउंड से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपके सामने है चुंबकीय क्षेत्र, यानी किसी धारावाही कुंडली के बीचों बीच अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इस प्रकार निकालेंगे। थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमसे ये पूछा जाता है कि इस केंद्र पर इसकी दिशा क्या होगी, तो पहले तो आप ये पता कर लें कि I किस तरफ है। तो राइट हैंड थंब रूल से ये हम पता लगाएंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो आप देखिए उंगलियां ये इस तरफ हैं, जिस तरफ ये जा रहा है करंट, तो बाहर की ओर फील्ड है, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ होगा। इस तरफ का मतलब बिंदु बनेगा, अंदर होता तो क्रॉस बनता। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल आपसे इतना पूछा जा रहा है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे बहुत ज़्यादा बढ़ाने की बजाय आप इतनी जानकारी अभी संजोए रखिए, इसको याद रखिएगा और ये फार्मूला याद रखिएगा कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माफ कीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। इसे आप जरूर कंठस्थ कर लें। कभी कभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बायो-सेवर्ट का नियम बताइए तथा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा ये भी बताइए। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बायो-सेवर्ट के नियम पर खूब चर्चा की है, उस नियम को आप जान लीजिए। बस आप एक बार देखिए, आपको कंठस्थ रहेगा और उसी को यहाँ आकर के अप्लाई कर दीजिएगा। जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, और कभी कभी अलग से अनुप्रयोग पूछ लिया जाता है। तो चाहे एक साथ दोनों प्रश्न पूछे जाएं, चाहे अलग पूछे जाएं, आप इसको याद कर लें, समझ लें, अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर इसे नोट कर लें और एक दो बार उसे कॉपी पर लिखने का प्रयास करें। आपको अच्छे से याद हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। इसके साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।